कर लेते हैं कि हमारे पास ये क्या चल रहा है और ये क्या है हमारे पास। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल्ला खालिद, वालेकुम अस्सलाम राहिल। अच्छा बॉयज़, देखो मार्केट जिस जगह पे मौजूद है ना, ये बहुत सस्पिशियस जगह है, ठीक है? मार्केट को डायरेक्ट ऊपर निकल जाना चाहिए था, लेकिन जो आगे वीकली एनालिसिस देखो कि हम क्यों कह रहे हैं कि मार्केट बाय साइड निकल सकती है, एंड यस इट्स पॉसिबल। तो जिन लड़कों की नीचे से ट्रेड्स चल रही हैं, उनको होल्ड कर लेना चाहिए। मैं तो होल्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने प्लान ही होल्ड करने का किया था। वालेकुम अस्सलाम बॉयज़। जी सर, आ रही है। चलो गुड हो गया जी। अच्छा जी, हमारे पास जो है सर रिकॉर्डिंग प्लीज़, वेरी गुड यार, अच्छा याद दिलाया आपने, और रिकॉर्डिंग शुरू हुई हुई है, ठीक है? 11 बंदे आ चुके हैं। कल हमने क्या पढ़ा था जिसकी जो है हमारे पास नहीं हो सकी थी, रिकॉर्डिंग जो है नहीं हो सकी थी। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने स्टॉप लॉस, जो कि एक बहुत ही छोटा-सा टर्म है, ठीक है? आप लोगों ने कभी इसको सीरियस लिया ही नहीं होगा। ठीक है जी, स्टॉप लॉस क्या होता है? स्टॉप लॉस आपके घर घर मतलब अकाउंट, आपके अकाउंट का मेन गेट है। ठीक है जी। अगर स्टॉप लॉस दिया होगा तो जो भी मार्केट आपके घर पे मस्ती करने के लिए आ रही है वो गेट से वापस चली जाएगी। लेकिन अगर स्टॉप लॉस नहीं दिया हुआ तो घर लुट जाएगा। सिंपल। ठीक है, जिन लड़कों ने क्लास कल की ली थी उनको जो है और भी समझ आ गया होगा कि हमने इसके ऊपर काफ़ी लंबी डिस्कशन की थी। पूरा सेशन हमने इस पे लगाया था कि स्टॉप लॉस क्यों ज़रूरी होता है, ठीक है? तो ये तो कल का टॉपिक हो गया, ठीक है? आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं? कितने लोग आ चुके हैं? 13 लोग आ चुके हैं। जब सर टाइम पे है तो सबको टाइम पे आना चाहिए, ठीक है जी? मैं एसी ऑन कर लूँ। चलें जी। अब हम लोग लगे हैं, आज हम लोग क्या करने लगे हैं? व्हाई प्रॉफिट बुकिंग इज़ मैंडेटरी। क्यों यार, क्यों आखिर क्यों जो है प्रॉफिट बुक करना क्यों हमारे पास जो है इम्पोर्टेंट है? आप लोग को अब मैं बताऊँगा कि प्रॉफिट को बुक करने से क्या होता है, ठीक है? ये जो हम लोग शीट लेके चलते हैं, जो जादुई शीट मैंने आप लोगों को पढ़ाई है, ठीक है? हमने प्लान ही इसके हिसाब से किया हुआ है। हमने प्लान इसके हिसाब से किया हुआ है कि हमने क्या करना है, TP1 को बुक करना है और बाहर निकलना है, सिंपल। तो सिर्फ़ अगर एक बंदा TP1 कितना होता है जी? मुझे जल्दी से मैसेज करके बताओ कि मेरे TP1 तो कितनी जल्दी आ जाते हैं? TP1 मेरी कितनी ट्रेड्स का मेरा TP1 होता है? क्या कह रहा है? नो रिमूव द फाइल, दफ़ा हो जाओ। अच्छा जी, $3 दस्ती आ जाता है, ठीक है जी। हमारे पास तो जब मार्केट हमें हमारे टीपीज़ देने पे आती है तो TP1 तो मज़े-मज़े में आ जाता है ना। तो TP1 को बुक करके ही आप लोग इस जादुई शीट को फ़ॉलो कर सकते हो। ठीक है, TP1 पे भाई हमारे पास $50 आपके अकाउंट में है, 10% आपने उसका डेली का ग्रो करना है। आपने कितना बनाना है जी? $5 आपने बनाना है। यहाँ पे चलते हैं कैलकुलेटर पे। कैलकुलेटर खोल लेते हैं, ताकि आप लोगों को साथ-साथ मैं थोड़ी-सी कैलकुलेशंस भी करके दिखाऊँ। देखो हमने क्या करनी है, हमने कैलकुलेटेड ट्रेडिंग करनी है, सिंपल सी बात है। कोई वो तो है नहीं हमारे पास, हमने करना क्या है, हमने तुक्के नहीं लगाने, हमने तुक्के नहीं लगाने, ठीक है? हमने क्या करना है, हमने कैलकुलेटेड ट्रेडिंग करनी है भाई। हमें कोई वो है ही नहीं, मार्केट बेशक जो भी करती रहे। अगर TP1 की अहमियत बताने लगा हूँ आज आप लोगों को कि TP1 जो बंदा बुक करता है, क्या वो कभी हमारे पास लॉस कर सकता है? TP1 मेरा क्या है, बहुत सारी ट्रेड्स का मेरा, मैं कहता हूँ कि अगर 90% भी मेरी एक्यूरेसी है, TP1 मैं कहता हूँ आता ही आता है, ठीक है जी। TP1 कितना बनता है जी? मेरे पास सिर्फ $3 का मूव, ठीक है जी। ये तो बड़ा चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, वरना मिनट में भी हमारे पास मार्केट में सिर्फ $3 का जब मूव आता है, तो वो मेरे पास होता है क्या? मेरा TP1। मुझे मार्केट में ना बैठने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट यहाँ पे आई, ये पहले 0.382 पे जैसे ही गिरेगी 3 का मूव तो यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है? ब्रेक इवन करने का मौका दो। अगर मार्केट ने नीचे भी जाना है तो इधर पे सपोर्ट मार्केट लेगी। जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उस पे TP1 तो ईज़ी है ना, बहुत ईज़ी है। ठीक है, $3 इनवर्स हेड एंड शोल्डर, बिल्कुल। देखो इनवर्स हेड एंड शोल्डर हो, फ्लैग हो, हमारे पास कुछ भी हो, 0.618 का लेवल, ये हैक बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है? मार्केट अगर आप लोगों के पास स्ट्रेट अवे गिर रही है, गिरते-गिरते मार्केट 0.618 आपने प्रॉपर फिर लगाया, जैसे ही 0.618 पे मार्केट गिरी है, 1 मिनट की कैंडल देख लेना और मार्केट उसके ऊपर जाएगी ऊपर, ठीक है? 30 पिप्स तो आपको ईज़ीएस्ट मिल जाते हैं मार्केट में। कोई भी सपोर्ट आपके पास, कोई अच्छी सपोर्ट हो, कोई 4 आवर्स की सपोर्ट हो, ठीक, यहाँ से अगर देख लें हम लोग, जिसने यहाँ पे जो है ये रेजिस्टेंस थी हमारे पास, मार्केट एक बार गई है, जिसने पहली बार रेजिस्टेंस पे ट्रेड की होती, 30 पिप तो मज़े में ले लिए होते, ठीक है जी। बहुत सारी मिसालें इस तरह हैं कि मार्केट जैसे ही हमारे लेवल पे गिरती है 30 पिप्स तो वो हमें दे जाती है, तो 30 पिप्स बुक करना कोई बड़ी बात नहीं है। मार्केट जब आती है 0.618 का लेवल जो हमारे पास फिप का होता है,
वो गोल्डन रेशियो है, उसके ऊपर मार्केट जैसे गिरती है आपको 30 पिप्स तो दे जाती है। तो 30 पिप्स मार्केट में कवर करना मुश्किल नहीं है। जल्दी से मैसेज करके बताओ 30 पिप्स बनाना मुश्किल है मार्केट में क्या? ठीक है? और अगर आप इन 30 पिप्स को ही बुक करते रहो तो आपका क्या हाल होगा जी? अभी मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ जो चीज़ उस पे गौर करना। ठीक है, नो, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। वेरी गुड बॉयज़ आप लोग सारे मेरे स्टूडेंट्स हो, ईज़ी है, बहुत ईज़ी है, बहुत आसान है सर जी। तो अब मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ नई टीपी 1 ही 30-40 पिप्स का रखता हूँ, वेरी गुड और जाता है। मज़र आप देखोगे कि आपका 30-40 पिप्स हिट करते हैं, ठीक है? ऐसे मज़ाक नहीं है ये। जो बंदा टीपी 1 बुक करता है वो कभी पछताएगा नहीं, कैसे नहीं पछताएगा? हमने सिर्फ़ बातें नहीं करनी। यहाँ पे हम क्योंकि चीज़ को स्टडी कर रहे हैं तो हमें पीछे उसकी ना बैकग्राउंड चाहिए, हमें जो है प्रॉपर स्टडी चाहिए। चलो जी, $50 का अकाउंट है, जल्दी से ग्रो करके दिखाऊँगा ये अकाउंट आप लोगों को। $50 का अकाउंट है, डेली का आपने 10% बनाना है, जो मैं कहता हूँ ना कि डेली टारगेट एक होना चाहिए आप लोगों का, डेली लॉस का भी एक टारगेट होना चाहिए, प्रॉफिट का भी एक टारगेट होना चाहिए, ठीक है? अब आपने क्या करना है, $50 का आपके पास अकाउंट में है, आपने डेली का 10% उस पे बनाना है, ठीक है? आपने कितने बनाने हैं? सिर्फ़ और सिर्फ़ $5 बनाने हैं। ये $50 को आपने एक दिन में $100 नहीं बनाना क्योंकि अगर आप $100 बनाने जाओगे, आप उतना ही ज़्यादा रिस्क लोगे। जितना ज़्यादा रिस्क लोगे मार्केट में, उतने ज़्यादा आपका जो अकाउंट खतरे में है। ठीक है जी? उतना ही आपका अकाउंट खतरे में आएगा। तो हमने क्या करना है $50 पे 10% बनाना कोई मुश्किल काम है ही नहीं। ठीक है जी, हम इससे ज़्यादा बना रहे होते हैं। हम 10% के लिए जाते हैं, हम दिन में जो है ना अपने अकाउंट डबल भी कर रहे होते हैं। लेकिन हमारी सोच क्या है? हमारी सोच सिर्फ़ ये होनी चाहिए कि हमने सिर्फ़ 10% करना है। जिस दिन मेरा 10% ग्रो हुआ होता है ना, उस दिन मैं बहुत रिलैक्स होता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं ये 10% को ही फ़ॉलो करता रहा ना, तो 1 साल के अंदर मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाऊँगा, मैं अभी आप लोगों को ये करके दिखाता हूँ कि कहाँ पहुँचेंगे। ठीक है जी? चलो जी, फॉर एग्ज़ाम्पल किसका नाम ले लूँ, किसका नाम ले लूँ? कोई एक बंदा सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई एक बंदा सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए जी, मोहम्मद अकबर कर लेते हैं। ठीक है। मोहम्मद अकबर ने क्या किया जी $50 अपने अकाउंट पे डिपॉज़िट कर दिए, सर के बताए हुए तरीके से, सर के सारे लेक्चर सुन लिए, ट्रेड करना आ गई है, सर की डायरेक्शंस को फ़ॉलो करना आ गया, ठीक है जी। अब मोहम्मद अकबर ने क्या किया, हिम्मत की और $50 डाल दिए। पूरी दुनिया कहती है $50 को ग्रो नहीं किया जा सकता, लेकिन आप लोग डॉक्टर ट्रेडर के स्टूडेंट हो, तो आप लोग को पता है कि $50 अगर ट्रेडिंग आती है, तो हो जाता है ग्रो, ठीक है। चलो जी, मोहम्मद अकबर ने क्या किया है भाई $50 जो है अपने अकाउंट में डाल दिए। अब उसका टारगेट क्या है जी? उसने सिर्फ़ 10% अपने दिन का बनाना है। ठीक है जी? 50 का 10% कितना है? $5 हमने कितनी ट्रेड्स करनी है दिन में? हमने सिर्फ़ 3 ट्रेड्स करनी है ना? यहाँ पे ज़रा इसको कर दो, ये तो वापस वही खुल जाएगा। चलो, हमने कितना बनाना है? सिर्फ़ $5 हमारा डेली का टारगेट है। ये $5 हमने कितनी ट्रेड्स में बनाना है बॉयज़? चलो जी, अभी कर लेते हैं। $5 हमने बनाना है, 3 ट्रेड करनी है ना हमने दिन में, ये लो जी 3 ट्रेड हमने कर ली। $1.6 हमें सिर्फ़ 1 ट्रेड में चाहिए है, कितने? 16 पिप्स हमें चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 ट्रेड में। अब समझ आई आप लोगों को? चलो जी, इन सिक्स $1.6 आपने हर ट्रेड में बुक करना है। मुझे जल्दी से मैसेज करके बताओ कि ये $1.6 क्या आप लोग एक ट्रेड में बुक कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? जल्दी से मैसेज आना चाहिए। ठीक है, 30 पिप्स भी नहीं बना रहे अभी तो हम लोग। अभी हम लोग सिर्फ़ क्या बना रहे हैं $1.6 बना रहे हैं, ठीक है? डेली का टारगेट पूरा करके दिखा रहा हूँ। जी, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है जी। अब हम लोगों ने क्या करना है? कर सकते हैं, मेरे सारे स्टूडेंट्स कर सकते हैं, ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमने क्या करना है? हमने डेली का सिर्फ़ 5 हमारा टारगेट एक टारगेट आपका सेट होना चाहिए। टारगेट कितना सेट होना चाहिए? 10% आपके अकाउंट का, ठीक है जी। तो मोहम्मद अकबर ने $50 डाल दिए, उसने सिर्फ़ जो है 10% बनाना है जो कि $5 बनता है। $5 को भी उसने जो है 3 ट्रेड करनी है दिन में उसने, ठीक है? मोहम्मद अकबर ने सिर्फ़ 3 ट्रेड करनी है, उसको हर ट्रेड में कितना प्रॉफ़िट बनाना है? 1.66 $1.6 उसने बनाने हैं। और ये हो गई जी 3 ट्रेड्स उसकी और कितने बन गए? $5 बन गए। तो क्या हुआ जी? डेली का टारगेट पूरा है? बिल्कुल पूरा है। ठीक है जी। हमारे पास जो है महीने में कितने दिन होते हैं? हमारे पास महीने में 3 दिन 30 दिन होते हैं, ठीक है? अगर आप ये चीज़ बाकी हर दिन आपने लॉस कर दिया, ठीक है? आप सबको जो है इतना ट्रेड कर ही नहीं रहे हो, ठीक है? आप पूरे महीने में आपने सिर्फ़ जो है मैं कहूँ कि एक 15 दिन आपने प्रॉफ़िट किया है, ठीक है? आधा महीना आपने प्रॉफ़िट किया, आधा महीना जो है आपका जो है लॉस में चला गया, ठीक है? तो आधे महीने का हिसाब मैं आप लोग को अब दिखाता हूँ। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ठीक है, 15 दिन पहले महीने में $50 को आप लोग ने कहाँ बना दिया? $208 पे ले गए। सिंपल अगला महीना शुरू $208 यहाँ लिख दो। 208 को वैसे मैं ये कहता हूँ कि 208 है ना अगर यहाँ पे आधा प्रॉफ़िट आप लोग अपनी सेविंग में डालो, ठीक है? 104 आपने अपना जो है सेविंग में डाल दिया और 104 को वापस री-इन्वेस्ट कर दिया।
आ जाओ, अब ज़रा इस पे आप लोगों को बताऊँ कि कैसे आप लोग 30 दिन मार्केट नहीं ओपन होती। चलो 30 दिन नहीं है, ठीक है? हम 10 दिन रख लेते हैं, ठीक है? हमज़ा कह रहे हैं कि 30 दिन सर मार्केट ओपन ही नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, 10 दिन तो मार्केट ओपन है ना बॉयज़, 1, 2, 3 वापस से 50 से शुरू करते हैं। मोहम्मद अकबर को थोड़ा पीछे लेके चलते हैं, ठीक है? चलो जी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 दिन तो मार्केट चलती है ना, पूरे महीने में 10 दिन तो हमें मार्केट ट्रेड करने को मिलती है ना, तो ये 10 दिन हमने ट्रेड किया। बाय द एंड ऑफ दिस वीक, ठीक है, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ कितने हो गए? $129, 129 को डिवाइड कर लो 2 से, कितने हो जाएगा जी? 130, तकरीबन जी $70 आपके पास आ गया अगले हफ्ते का। ये आ गया जी $70, 70-70 140 होते हैं हमारे पास, तो ये 65 कर लो। 65 कर लो, ठीक है? ये 65 आपके पास अब ट्रेडिंग अमाउंट आ गई, 65 आपके पास सेविंग में चले गए। देखो, हमने पैसे को साथ-साथ सेव भी करना है, ठीक है? अब 65 पे आपका जो क्या होगा जी, डेली का टारगेट आपका कितना है? 10% है, कितना बनाना है? 6.5। वापस कैलकुलेटर उठाओ, क्योंकि देखो कोई भी कारोबार कर रहे हो ना, वहाँ पे कैलकुलेटर आपको चाहिए होगा, ठीक है जी? कोई भी कारोबार हो। अगर आप जो है सही पढ़ के ट्रेडिंग कर रहे हो, तो उसके लिए भी कैलकुलेटर की ज़रूरत है आपको। ठीक है जी। तो कितना हो गया जी, 6.5 जो है मोहम्मद अकबर ने अब बनाना है, दूसरा महीना चल रहा है जी, $6.5 बनाने। ये हो गया जी 6.5। कितनी ट्रेड में बनाना है? 3 ट्रेड्स में बनाना है। ठीक है जी। पर ट्रेड कितना चाहिए? $2.1 चाहिए। अभी तक टीपी 1 से भी नीचे हैं हम लोग। अभी तक भी टीपी 1 से नीचे हैं, ये चीज़ आप लोग ने गौर करनी है, ठीक है? लॉट साइज़ भी नहीं बढ़ा है हमारा। हमारा देखो बॉयज़, आप लोग असल में पता है कहाँ पे खराब होते हो? आप लोग लालच में खराब होते हो। ठीक है? जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया कि 50 को ग्रो किया जा सकता है, आप लोग अगर 50 को उस तरह ग्रो करना चाहो तो बिल्कुल पॉसिबल है। बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है? रूल्स क्या हैं? रूल्स पे ले चलता हूँ, ठीक है? पहले रूल्स पे बात कर लेते हैं। रूल्स हमारे पास हैं 3 ट्रेड्स अ डे। 3 दिन में 3 ट्रेड करनी है, ठीक है? 2 ट्रेड का एसएल गया, 2 एसएल हिट, डे क्लोज़, क्योंकि लॉसेस हमने मिनिमम रखने हैं। उस दिन मार्केट जिस दिन लॉस दिए, 2 ट्रेड के एसएल गए, साइड हो जाओ, ठीक है? फ्राइडे को मेरे सारे एसएल्स गए। ठीक है जी। फ्राइडे को मेरा टीपी गया ही नहीं है, टीपी की तरफ पता नहीं, मेरे ख़्याल से मार्केट नहीं गई। जो मैंने ग्रुप में ट्रेड कराई थी, मेरी मुझे नहीं याद कि किसी में टीपी गया होगा। और उससे पहले के दिनों में आप लोग अगर याद करो, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे खूबसूरत मार्केट थी, ठीक है? खूबसूरत प्रॉफ़िट्स हुए। तो फ्राइडे के दिन हमने इतनी बहस की नहीं मार्केट से, हमने इतनी लड़ाई की नहीं, हम सिर्फ़ अपने एसएल लिए चुपचाप साइड हो गया। मंडे को मैं सारा रिकवर कर लूँगा, ठीक है? जितना भी मेरा गया होगा, कितना ही गया होगा, 4 एसएल में कितना ही चला जाएगा। एसएल क्योंकि मेरा लिमिटेड होता है। 50-50 पिप का भी एसएल है ना, अगर मेरी 4 ट्रेड गई, 200 पिप मेरे गए हैं, ठीक है जी, वो मैं 1 ट्रेड में रिकवर कर लूँगा और हो जाते हैं, ठीक है। चलो जी, रूल की बात करते हैं, हमने 3 दफ़ा ट्रेड करनी है, 2 एसएल हिट हुए, डे क्लोज़, ठीक है। हमने क्या करना है, डेली टारगेट हमने पूरा करना है, ठीक है, प्रॉफ़िट या लॉस का, ये भी याद रखो, प्रॉफ़िट या लॉस का, दोनों में से जो भी टारगेट पहले हिट हुआ, साइड हो जाना है, ठीक है। हर अच्छी या बुरी ट्रेड के बाद 1 घंटा 1 आवर रेस्ट इज़ मस्ट, ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास। वीकली विथड्रॉल्स, ये एक और भी रूल ऐड कर लो, वीकली विथड्रॉल्स आर मस्ट, ठीक है। अच्छा जी, हमने जो है वीकली विथड्रॉल भी, अब ये वो है जो ट्रेडिंग की जो की है, जो ट्रेडिंग की कुंजी है, वो यही है हमारे पास कि हमने 3 ट्रेड्स करनी है, 2 एसएल हिट हुए, हमने बाहर हो जाना है, डेली का टारगेट पूरा करना है या डेली का प्रॉफिट पूरा करना है। और इसमें आप लोग को अब तो यहाँ पे छोटी अमाउंट 50 से ग्रो कर रहे हो, जब आप लोग अपने अकाउंट को, अगर फॉर एग्जांपल आप लोग अपने अकाउंट को 500 पे ले गए ना, अब देखो आपकी अमाउंट साइज़, अब मैं बताऊँ लॉट साइज़ आपका कैसे इंक्रीज़ करेगा, ठीक है? प्रॉपर तरीके से चला करो, ये नहीं तुक्के में कि 0.08 का लॉट साइज़ में ले लूँगा, ठीक है? क्यों लेना है भाई? हमने सिर्फ़ ये 10% बनाना है, ठीक है? $500 का आपका अकाउंट है, कैसे करोगे रिस्क मैनेज इस पे भाई? सिंपल सी बात है, मैसेज आया है, देखूँ किसी ने बताया है कि नहीं बताया। सर फॉरेक्स इज़ हलाल ना, यार अयान देखो, अब मैं आपको इस चीज़ पे क्या बताऊँ, हलाल है, हराम है, ठीक है? अपनी जाके जो है रिसर्च कर लो इसके ऊपर, कि पहले इस चीज़ से तो निकलो कि हलाल है या हराम है। मैं यहाँ बैठ के भी यही बताता रहूँ कि हलाल है, हराम है, ये बहुत बड़ी डिबेट है, ठीक है? और हलाल है, जहाँ तक मैंने इसको सुना है, जहाँ तक मैंने इसको पढ़ा है, मैंने इस पे बाकायदा स्टडी की है, तो ये हलाल है, ठीक है? अगर हराम होती तो मैं यहाँ कर ही ना रहा होता, ठीक है? आप अपनी भी रिसर्च इस पे कर लो। हाँ यार, अब्दुल्ला रिकॉर्डिंग लगी हुई है, ठीक है? चलो जी, 500 के लॉ अकाउंट साइज़ पे कैसे आपके होने चाहिए? डेली का प्रॉफिट कितना आ गया? 10% 50, $500 का 10% कितना बन रहा है? $50 बन रहा है, ठीक है? जब आप लोग अपने अकाउंट को ग्रो करना शुरू करोगे ना, $50 वाले अकाउंट को, सेविंग के साथ-साथ जो मैंने बताया था रिस्क मैनेजमेंट वाले लेक्चर में कि आप इतना सेव कर रहे हो और इतना री-इन्वेस्ट करो, उस हिसाब से भी जाओ तो आप लोग तकरीबन
4-5 महीने में यहाँ पहुँच जाओगे। अगर बिल्कुल शीट के हिसाब से, चलो मैं बता रहा हूँ ना, अगर मैंने डेली का प्रॉफ़िट 50 बनाया, ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता जाता है प्रॉफ़िट, ठीक है जी। जो हमारा डेली का 10% का टारगेट होता है, उससे डबल ट्रिपल हिट हो जाता है हमारा, ठीक है। लेकिन क्या लॉसेस के टाइम पे ये याद रखो कि लॉसेस हमने डबल ट्रिपल नहीं लेने, आप लोग गलती यहाँ पे कर जाते हो। प्रॉफ़िट तो जब हमें होता है दो डबल ट्रिपल प्रॉफ़िट होता है, लेकिन जब आप लोग लॉसेस करने पे भी आते हो, तो आप लोग एक दिन में ज़्यादा लॉसेस कर देते हो। तो हमारे पास क्या है, 2 ट्रेड अगर एसएल चला गया है, तो ज़रूरत नहीं है, हमें बेस्ट मार्केट में एंटर करना होता है। हमें मार्केट में बेस्ट चांस लेना है। अगर वो हमारा चांस नहीं चला, तो हम साइड हो जाएँगे, ठीक है? वो दिन सर्वाइव करना होता है हमें। ट्रेडिंग में यही है, एक-एक दिन आपको सर्वाइव करना है। तो जिस दिन 2 एसएल हिट होंगे, साइड हो जाओ। चलो जी, $500 का अकाउंट है, प $50 प्रॉफ़िट करना है जी हम लोगों ने। ठीक है, और ये मोहम्मद अकबर का ही अकाउंट है। कितना है 10% हमारे पास जी, 10% $50 हमने बनाने हैं। ये लो जी, $50 हमने बना लिए। बनाने कितने ट्रेड्स में बनाने हैं हमने? हमने 3 ट्रेड्स में बनाने हैं। हर ट्रेड में हमें कितना लगाना है जी? $16 हमें बनाना है। $16.6 हमें बनाना है, ठीक है? तो अब मुझे एक बात बताओ कि हमारे पास लॉट साइज़ क्या होना चाहिए टीपी1 के अकॉर्डिंग? टीपी1 मेरा कितना होता है? 30 पिप्स का होता है। मैं कितना करूँगा, कितनी लॉट साइज़ मेरी होगी, तो एक टीपी1 पे जो है मेरे पास इतनी अमाउंट बुक हो जाएगी, तो इट्स अराउंड 0.05 या 0.06 कर लो। ठीक है जी। $500 के अकाउंट के ऊपर मैं आपको बोल रहा हूँ कि ज़ीरो जो हमारी ये कैलकुलेशंस बता रही है, उसके हिसाब से आपने 0.06 की लॉट अगर आपकी है, तो एक टीपी1 आपका जब हिट होगा तो कितने बन जाएँगे आपको? $18। ठीक है, टीपी1 0.06 की लॉट है, 0.06 की आपकी लॉट है, ठीक है जी। आपने कितने किए? 30 पिप्स आपने किए, तो क्या बन जाएगा हमारे पास? मतलब $18 हमारे पास आपको मिल जाएँगे, ठीक है। हमने हर ट्रेड में कितना बनाना था जी? हमने हर ट्रेड में बनाना था $16, ठीक है। और 18 को जब हम करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 3 किया हमने, कितना? $54, $4 क्या इससे हम प्रॉफिट में निकल गए ऊपर? येस, बिल्कुल निकल गए हम लोग। तो मैंने जो बताया ना आप लोगों को कि इससे ज़्यादा ही बनता है हमेशा, जब भी बनेगा इससे ज़्यादा ही बन रहा होता है। तो कैसे बनेगा? ऐसे ऐसे आप लोग अपने अकाउंट साइज़ को वो कर सकते हो। चलो जी, तो $500 के अकाउंट के ऊपर जो आपका एक स्टैंडर्ड लॉट सेट हुई है, वो कितनी हुई है? 0.06 की लॉट सेट हुई है, ठीक है? $500 के अकाउंट पे विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस, जो तरीके बताया उसी तरीके पे चलना है आप लोगों ने। चलो जी, किसी का अकाउंट मेरे पास कितना है जी? किसी का अकाउंट जो है $1500 का अकाउंट है। आ गया जी $1500 का अकाउंट। कितना बनाना है? $150 जो है डेली का वो है। 5 मैसेजेस आए हैं, रुको देखूँ क्या आए हैं। सर फॉरेक्स हलाल है, थैंक्स मैंने भी रिसर्च की हलाल है। सर कल आपने रिकॉर्ड नहीं किया, हमारे साथ प्रैंक कर दिया सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही 0.05 100 का। अच्छा अब आ रही है आवाज़ बॉयज़? अच्छा जी, $1500 का अकाउंट है भाई, लॉट साइज़ सर मुझे अक्सर मैसेज आ रहे थे कि सर मेरा जो है $500 का अकाउंट साइज़ है, मैं लॉट साइज़ क्या रखूँ? देखो यार, लॉट साइज़ ये डिफ़ाइन करेगी, ये जादुई शीट आपको बताएगी कि आपका लॉट साइज़ क्या होना चाहिए। टीपी1 जो कि मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर कोई मसला ही नहीं है बनाना। ठीक है जी, टीपी1 जो है हमारे कम्युनिटी के लड़कों को बनाना मसला है ही नहीं। तो उस टीपी1 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, हमारे पास $1500 का मेरा अकाउंट है, मुझे जो है डेली का प्रॉफ़िट अपना $150 बनाना है, 10% सिर्फ़ मैंने ग्रो करना है, तो क्या करूँगा जी मैं यहाँ पे? मेरा कहाँ चला गया कैलकुलेटर ही गायब हो गया मेरा। कैलकुलेटर अभी खोल लेते हैं। ठीक है जी, कैलकुलेटर वापस खोल लेते हैं। तो $150 मैंने जो डेली का प्रॉफ़िट बनाना है, चलो जी, ये आ गया मेरे पास $150। $150 मैंने एक ट्रेड में नहीं बनाना, मैंने कितनी ट्रेड्स में बनाना है? मैंने 3 ट्रेड्स में बनाना है। तो हर ट्रेड में मुझे कितना बनाना है जी? $50 बनाना है। $150 का अगर आपका अकाउंट है, तो उस पे आपका लॉट साइज़ क्या होना चाहिए है? अब आएगा मज़ा। ठीक है जी। अगर आप यहाँ पे 0.1 की लॉट अगर लेते हो, 0.1 की लॉट मतलब $100 जो होते हैं हमारे पास, ठीक है? तो उसपे कितना बनता है? $30 एक उसपे बन रहा है। 0.12 की लॉट पे कितना बन जाता है? मतलब $120 आपका बन जाएगा, तो उसके हिसाब से 3 मतलब 3 कर लो तो 50 बनता है कि नहीं बनता? 0.1 की लॉट है आपके पास, उस पे हो जाएँगे आपके पास 12, 12 दो 24, 24 और वो 0 पॉइंट, तो इस हिसाब से देखो बॉयज़ आप लोग कर सकते हो। अब इस पे आपका मेरे ख़्याल से उसका लॉट साइज़ आपका बनेगा 1.5 का। माइक म्यूट प्लीज़, किसका माइक खुला हुआ है भाई? चलो जी, सबके माइक बंद कर दिए। अच्छा जी, अब आपके पास अगर जो है $1500 का आपका अकाउंट है, तो उसके ऊपर आपका लॉट साइज़ कितना होना चाहिए? आई थिंक 0 पॉइंट मेरे ख़्याल से 2 कर लो, ठीक है? 2 पे कितना होता है हमारे पास? 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 यस। तो 0.2 की लॉट आपकी होगी।
ठीक है, 0.2 की लॉट आपकी होगी, इससे भी कम होगी, 0.1715 पे भी आपका काम निकल ही जाएगा, ठीक है। हमने 0.2 की लॉट है, हमने 30 पिप्स लेके, जो कि मेरे लड़के बोलते हैं कि भाई सर मसला ही नहीं है मेरे लिए, तो क्या ये बनता है हमारे पास प्रॉफिट? बॉयज़ अगर इस चीज़ को आप लोग फॉलो करने लग जाओ तो बहुत गुड हो जाएगा, ठीक है। चलो जी, अब हम लोग बात करते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग ज़रूरी क्यों है? ठीक है, हमने मार्केट में एंटर किया, ये TP1 हिट हो गया हमारा, हम बायर हो गए, ठीक है जी। फिर मार्केट हमारे पास यहाँ पे पहुँच गई, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ से ऊपर निकल गई, मुझे कोई गर्ज़ ही नहीं है, TP1 के बाद मार्केट और ऊपर निकल गई, मार्केट और ऊपर निकली, वापस नीचे 0.382 के एरिया पे मार्केट ने टैप किया, हमने फिर से एंट्री की, फिर मार्केट ने हमें 30 पिप्स दिए, फिर मैं बायर हो गया, ठीक है जी। तो जब आप डेली के प्रॉफिट्स बुक करते जाओगे, एक-एक टारगेट अपना 30 पिप्स साइड कर लिए, 30 पिप्स साइड कर लिए, इससे साइकोलॉजिकल क्या इफ़ेक्ट पड़ता है आप लोगों पे? ठीक है, क्या होता है, आपके पास अमाउंट जमा होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है जी, आपके पास अमाउंट जमा हो रही है भाई। अब आप जो है बार-बार जो आप TP1 ले रहे हो, आपका जो है अमाउंट जमा हो रही है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, ठीक है जी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अगली ट्रेड के एसएल के लिए अमाउंट आ जाती है। ठीक है जी, अगली ट्रेड के लिए आपके पास एसएल के लिए अमाउंट आ जाती है कि भाई अगली ट्रेड में जो मैंने रिस्क लेना है उसके लिए अमाउंट आ गई है आपके लिए। अगली ट्रेड के रिस्क के लिए, कि अगला ट्रेड में जो रिस्क है, अगली ट्रेड के रिस्क के लिए आपके पास अमाउंट आ जाती है, ठीक है? तो जो भी बंदा TP1 बुक करता रहता है वो कभी पछताता नहीं है, वो सिर्फ़ पछताता है एक टाइम पे जब मार्केट वो यहाँ पे बुक कर लेता है और मार्केट यहाँ ऊपर निकल जाती है, तो आप लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। ठीक है? ये भी बहुत बड़ी चीज़ है बॉयज़। आप लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। 2 चीज़ें, आप लोग को लगता है कि ब्रेक इवन अगर मार्केट आपका ले गई है तो उसमें भी आपका नुकसान हुआ है, ठीक है? और आपने अगर TP1 किया, मार्केट ऊपर निकल गई, जितना ऊपर मार्केट जा रही होती है, आप लोग सोच रहे होते हो कि यार मेरी लॉट अभी खुली होती, मुझे इतना प्रॉफ़िट दिख रहा होता, यार मुझे इतना प्रॉफ़िट दिख रहा होता। इन 2 चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल दो। जब आपने TP1 बुक किया, आपने यहीं तक का सोचा हुआ था, आपने यहीं तक मार्केट से लेने का सोचा हुआ था, आपने ये लेके साइड हो गए हो मार्केट से, क्योंकि आपका जो प्लान चल रहा है, ये प्लान है। इस प्लान पे आपको ज़्यादा चाहिए ही नहीं, आपको कोई 1000 पिप्स चाहिए ही नहीं भई इस प्लान के अकॉर्डिंग। इस प्लान के अकॉर्डिंग तो सिर्फ़ आपको 30 पिप्स चाहिए, ठीक है जी? तो 30 पिप्स अगर आपके हिट हो गए हैं, तो आप साइड हो जाओ मार्केट से, ठीक है? और मार्केट उसका जितना ऊपर जा रही है, आप लोग का दिमाग असल में यहाँ खराब हो जाता है कि यार मेरी ट्रेड अभी भी चल रही होती, मैं जल्दी बुक करके निकल गया। तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकालो कि जो आपने TP1 बुक कर लिया है ना, वो आपके प्लान के हिसाब से चल रहा है, अपने प्लान से मत हटो, ठीक है? मार्केट क्या है, मार्केट धोखा देती है आप लोगों को, मार्केट आपको बार-बार रिग्रेट में डालती है कि यार मैंने गलत कर दिया, यार मैंने गलत कर दिया, यार मैंने जो है यहाँ पे ट्रेड नहीं ली, यार मैंने जल्द जब मार्केट आपसे जल्दबाज़ी करवाएगी, मार्केट आपको जो है पछतावे में डालेगी, ठीक है? लेकिन हमने बहुत रिलैक्स रहना है, हमने सिर्फ़ क्या करनी है, कैलकुलेटेड ट्रेडिंग की है। ठीक है जी। हमने कैलकुलेटेड ट्रेडिंग करनी है कि भाई अगर मेरे पास मार्केट ने मुझे TP1 दिया है, मेरी ये पूरी शीट जो मैंने बनाई है, उस मुझे पता है कि अगर मैं इस शीट को फ़ॉलो करना शुरू कर दूँ, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 50 से फ़ॉलो कर रहा हूँ इसको और ये $50 के अकाउंट को मैं बता रहा हूँ ना, 1 हफ़्ते के अंदर मैंने 3-300 डॉलर भी बनाया हुआ है। ठीक है? और ये ग्रुप-म्रुप चलाने से पहले का बता रहा हूँ मैं, ठीक है? ग्रुप में आप सबको ट्रेड कराने से पहले का बता रहा हूँ, जब मैं भी जो है सीखने के बाद मैं नया-नया आया था ना मार्केट में, तो मैंने $50 के अकाउंट को 321 आई थिंक बनाया था, 1 हफ्ते के अंदर, ठीक है? तो बनते हैं, प्रॉफ़िट बनते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखो, लॉसेस को मिनिमाइज़ करो, 2 एसएल गए, साइड हो जाओ। उसके बाद अगर चार्ट देखोगे, मार्केट देखोगे तो बुला लेगी बॉयज़। मैं बता रहा हूँ मार्केट बुला लेगी और फिर आपसे और ज़्यादा लॉस होगा। और जैसे-जैसे आप लॉसेस में जाते रहते हो ना, आप लोग की साइकोलॉजी खराब होती जाती है। मैं आप लोगों की साइकोलॉजी जितनी भी मेंटेन कर लूँ, 2 एसएल हिट होने के बाद आप लोगों की साइकोलॉजी तबाह हो जाती है। इसलिए मैंने हद ये रखी है कि जिसके 2 एसएल हिट हुए, वो डे क्लोज़ कर दे। बेशक मैं भी ट्रेड करा रहा हूँ, ठीक है? मैं भी ट्रेड कर रहा हूँ, मत लो वो ट्रेड। ठीक है? साफ बता रहा हूँ, मैं कोई यहाँ पे स्कैम नहीं कर रहा आप लोगों के साथ, जो हकीकत है, वो हकीकत बताऊँगा। मैंने ट्रेड कराई जी, मेरे 2 एसएल चले गए, आपके भी 2 एसएल चले गए, तीसरी ट्रेड मैं करा रहा हूँ, मत लो वो ट्रेड, क्योंकि आप वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते उसका रिस्क, ठीक है? मैं तो ट्रेड इसलिए करा रहा होता हूँ, कुछ लड़के कहते हैं, "सर मेरी ट्रेड मिस हो गई थी, सर मेरा ये हो गया था, सर मैंने ये वाली ट्रेड नहीं ले सका, मैं बाहर था।" तो आप लोग ने तो ली है, जिसने 2 ट्रेड लिए, 2 के 2 में एसएल हो गया, साइड हो जाओ भाई, हमें इस मार्केट में देर तक सर्वाइव करना है। सर पिप्स, लॉट्स और कितनी लॉट पर कितने पिप्स, कितने डॉलर आते हैं? क्लियर कर दें थोड़ा-सा, साथ लिख दें, ये मैंने नोट करनी है। अच्छा जी, चलो मैं बता देता हूँ आपको, कि मार्केट में पिप्स क्या होते हैं, ठीक? देखो, हर चीज़ को कैलकुलेट करने का ना एक तरीका होता है, ठीक है? व्हाट इज़ पिप्स? पिप्स क्या है हमारे पास?
पिप्स में हम क्या करते हैं, फॉरेक्स मार्केट को कैलकुलेट करते हैं। पिप्स आर यूज्ड टू कैलकुलेट कैलकुलेट फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट को आप पिप्स में कैलकुलेट करते हो, ठीक है। गोल्ड को हम ट्रेड करते हैं, तो मैं गोल्ड का बताता हूँ। गोल्ड में क्या है हमारे पास, गोल्ड में जब $1 का मूव आएगा, $1 मूव कितने इक्वल होते हैं हमारे पास, 10 पिप्स हम उसे काउंट करते हैं, 10 पिप्स, ठीक है जी। जब $1 का मूव आता है गोल्ड में, तो वो क्या होते हैं हमारे पास, वो 10 पिप्स कहलाते हैं हमारे पास। और 10 पिप्स है हमारे पास, तो हमारे पास अगर $10 का मूव होगा, $10 मूव इज इक्वल टू 100 पिप्स, ठीक है, इज इक्वल टू 100 पिप्स। और 100 पिप्स पे आपका अकाउंट डबल हो जाता है। मतलब जो आपने लॉट साइज ली होती है, अगर आपने 0.01 की लॉट ली है तो वो $10 दिखाएगी, अगर 0.02 की लॉट ली है तो वो $20 दिखाएगी, 0.03 है तो वो 30 दिखाएगी। तो ऐसे आप कैलकुलेट करते हो। गोल्ड पे जब $1 का मूव आता है, तो हम उसे कितना कहते हैं, हम उसे 10 पिप्स कहते हैं, ठीक है। $1 मूव गोल्ड में आया, वो क्या है, 10 पिप्स है हमारे पास। तो आप इस तरह काउंट कर सकते हो कि भाई जब $3 का मूव आया, तो वो कितने बनते हैं, 30 पिप्स बनते हैं हमारे पास। मेरा TP1 30 पिप्स का होता है, TP2 मेरा 50 पिप्स का होता है, TP3 मेरा 70 पिप्स का होता है, ठीक है। तो इस तरह करके हम चलते हैं इस चीज़ पे। चलो जी। अकबर साहब कमीज़ पहन लो, अभी तो मौसम चेंज हो गया है, पिप्स प्राइस में कहाँ होते हैं ये भी बता दें। प्राइस में नहीं होते बॉयज़, प्राइस में नहीं होते। मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ। ये जो पिप्स हमारे पास, पिप्स समझो जैसे अभी आप दूध लेते हो, दूध लेने में अब लीटर तो कोई दूध के अंदर तो नहीं होता ना यार, कि इतने लीटर मुझे दूध दे दो। टमाटर लेने जाते हो, इतने किलो टमाटर दे दो, तो वो किलो टमाटरों में तो नहीं होता। टमाटरों का जो वज़न है वो किलो है हमारे पास। दूध का जो वज़न है वो लीटर है हमारे पास, जिससे हम उसको मेज़र कर रहे हैं। ठीक है जी? तो इसी तरह जिससे हम मार्केट को, फॉरेक्स मार्केट को हम लोग जो है मेज़र करते हैं, वो क्या है? वो पिप्स हैं हमारे पास। गोल्ड में जब $1 का मूव आता है हमारे पास, हम उसे 10 पिप्स काउंट करते हैं। ठीक है जी? पिप्स प्राइस में कहाँ होते हैं? सर लेकिन लाइक सर गोल्ड है तो कैसे पता लगेगा मूव का, इतने पिप्स मार्केट ऊपर गई है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? यार कैसे पता चलेगा? देखो मैं आपको बताऊँ, मार्केट यहाँ पे आई है, यहाँ से मार्केट उठी है। चलो बेसिक है लेकिन चलो बता देता हूँ। मार्केट क्या की है, मार्केट यहाँ तक आई है, ठीक है? मार्केट यहाँ से उठी है, कहाँ तक गई है, उसके बाद मार्केट आई है, यहाँ तक ऊपर तक गई है। अब ये कितना बड़ा मूव है हमारे पास, ठीक है? कितने से शुरू हुआ है? 3972 से शुरू हुआ है। कहाँ तक गई है मार्केट हमारे पास? 4027 तक गई है। तो कितना बड़ा मूव है ये हमारे पास? 72 से लेके अगर काउंट करो तो ये 28 पे हमारे पास 4000 पे 28 आ गए। 0.01 की लॉट थी तो 28, मतलब 280 पिप्स ये हो गए हमारे पास। और ऊपर का भी काउंट कर लो कितने आए हैं ऊपर का, 270 ऊपर का, तकरीबन ये 500 और 510 20 पिप, ये 510 20 पिप बनेंगे। मतलब $1 मूव जो आया है हमारे पास, वो कितना होता है हमारे पास, 10 पिप्स है। तो उस हिसाब से काउंट कर लो कि मार्केट यहाँ तक आई है, यहाँ से यहाँ तक गई है, कितने डॉलर का मूव आया है मेरे पास, जितने डॉलर का मूव आया है, ठीक है। तो उसी हिसाब से कर लो। $1 का मूव हमारे पास 10 पिप्स कहलाता है। तो जितने डॉलर का मूव आया होगा, ठीक है, तो उसको जो है 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास उतने आ जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ, क्लियर है सर? अब वेरी गुड जी। चलो अच्छी बात है, क्लियर हो गया। अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ, ये ब्रेक इवन कैसे करते हैं, ब्रेक इवन समझा दूँ भाई। ठीक है, ब्रेक इवन पे बात कर लेते हैं। ब्रेक इवन क्या है? खास तौर पे ये स्कैल्पर्स को काम आएगी जी, जो बंदे स्कैल्पिंग कर रहे होते हैं। चलो जी, भाई हमने क्या किया है, हमने जो है यहाँ पे ट्रेड ले ली, हमने इस लेवल पे ट्रेड ली है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर चली गई। ठीक है जी, हमने यहाँ पे ट्रेड ली थी। बहुत सारे मैसेज हैं। सर रिकॉर्डिंग हो रही है? बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही है रिकॉर्डिंग। यार 10 मिनट्स रह गए। चलो जी, मैं जल्दी से आप लोग को समझा देता हूँ ये चीज़। अच्छा भाई, मार्केट में हमने ट्रेड अपनी प्लान की है, तो हम किस तरह ट्रेड को प्लान करते हैं? हम ऐसे ट्रेड को प्लान करते हैं। यहाँ पे मैंने अपनी ट्रेड एग्ज़ीक्यूट की, ये मैंने जो है अपना स्टॉप लॉस दे दिया, ठीक है? ये मेरा टारगेट था कि मार्केट यहाँ तक जाएगी, ठीक है? TP1 तो मेरे पहले ही आ जाते हैं, TP1, TP2, TP3, TP4 आते जाएँगे दरमियान में, ठीक है? टारगेट ऊपर तक का होता है। लेकिन हमारे पास TP1 जो मैंने बताया, वो 30 पिप मेरे पास मेरा TP1 होता है। चलो जी, अब हमने क्या करना है जी, मैंने यहाँ पे ट्रेड ले ली, मार्केट ने क्या किया है, मार्केट मेरे पास जो है अब यहाँ से मैंने ट्रेड एग्ज़ीक्यूट की, इस लेवल से मैंने ट्रेड ली है, ठीक है जी। मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ पे गई, हमारे TP1 पे चली गई, ठीक है, ये TP1 पे चली गई मार्केट हमारे पास। मैं कहता हूँ ब्रेक इवन कर दो। ब्रेक इवन से मुराद क्या है, जो आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे डाला हुआ था, जो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ट्रेड लिए कितने से, ती 5310 से हमने ट्रेड लिए, हमारा स्टॉप लॉस कितना था? ये तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस आ जाएगा।
ठीक है? तो एग्जाम्पल के लिए कर लो, ठीक है? 5220 का हमारा हमने स्टॉप लॉस रखा हुआ था। लेकिन जैसे ही मार्केट में हमें 30 पिप मिले ना, मैं कहता हूँ ब्रेक इवन कर दो, तो उसका मतलब ये होता है कि जो आपने स्टॉप लॉस जो दिया हुआ है उसको चेंज करके जहाँ पे आपने एंटर किया हुआ है अपना स्टॉप लॉस वहाँ पे शिफ्ट कर दो। ये आपने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब ये क्या हुआ है, अब ये ट्रेड आपकी रिस्क फ्री हो गई है। मैं कहता हूँ बुक प्रॉफिट्स और सेट ब्रेक इवन, ठीक है? बुक प्रॉफिट से मुराद ये है कि प्रॉफिट लेके या तो साइड हो जाओ या तो ब्रेक इवन कर दो। ब्रेक इवन से मुराद क्या, कि जो स्टॉप लॉस आपने दिया हुआ था नीचे का उसको चेंज करके अपनी एंट्री प्राइस पे शिफ्ट कर दो। इससे क्या होगा कि आपकी ट्रेड अब रिस्क फ्री हो गई है, अब आपको कोई रिस्क नहीं है इस ट्रेड में। ठीक है, मार्केट अगर फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से अगर अब नीचे भी आती है तो क्या हो गया जी, आपका ब्रेक इवन हो तो जगह आप जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस पे बायर हो गए। ठीक है, आपने यहाँ पे एंट्री की कोशिश की थी, एंट्री बनाने की कोशिश की थी, लेकिन मार्केट आपका ब्रेक इवन ले लिया, मार्केट ने कोई मसला नहीं है। हम एक नेक्स्ट सेटअप पे नेक्स्ट चीज ट्राई कर लेंगे, ठीक है? तो ये होता है ब्रेक इवन, अब मेरी ट्रेड जो है रिस्क फ्री हो चुकी है। चलो जी, इसी को करते हैं। मार्केट ने क्या किया जी, मार्केट ये 30 पिप्स में मैंने जो है ब्रेक इवन कर दिया। जिन लड़कों ने बुक किया प्रॉफिट वो साइड हो गए, बाकियों ने ब्रेक इवन कर दिया। मार्केट अब क्या करती है जी, मार्केट अब जो है टीपी 1 को भी तोड़ के ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देती है। ये टीपी 1 को तोड़ के मार्केट ऊपर गई। अब क्या होगा, जो स्टॉप लॉस मैं यहाँ लेके आया था, अपनी एंट्री पे मैंने शिफ्ट कर दिया था, मैंने ब्रेक इवन कर दिया था, अब मैं उस स्टॉप लॉस को ऊपर टीपी 1 पे लगा दूँगा। मार्केट ने मेरा टीपी 1 यहाँ पे था ना, मार्केट मेरे टीपी 1 से भी ऊपर निकल गई है। अब मैं क्या करूँगा, अपने स्टॉप लॉस को ऊपर ले जाऊँगा। इस पॉइंट पे अपना जो है स्टॉप लॉस पे ये वाला एरिया डाल दूँगा कि मार्केट अगर मेरे पास यहाँ से नीचे भी आती है, गिरना भी है मार्केट ने, तो मैंने अपने स्टॉप लॉस को क्या किया, ब्रेक इवन से ऊपर शिफ्ट कर दिया था यहाँ पे। अब मार्केट जैसे ही इस लेवल पे आएगी, ठीक है, मार्केट गिरने लगेगी, इस लेवल पे आएगी, आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ब्रेक इवन पे ज़ीरो प्रॉफिट, ज़ीरो लॉस पे आप बायर होते हैं, लेकिन जब आपने अपने स्टॉप लॉस को ऊपर ले गए टीपी 1 पे शिफ्ट कर दिया, मार्केट टीपी 1 तोड़ के ऊपर चली गई ना, अगर टीपी 1 आपने डाला हुआ होगा तो आपकी ट्रेड खुद ब खुद क्लोज़ हो जाएगी। लेकिन अगर आपने टीपी 1 नहीं डाला हुआ है, आपने ये टारगेट डाला हुआ है जो ऊपर का टारगेट है, मार्केट टीपी 1 को क्रॉस करके ऊपर की तरफ चली जाती है, ठीक है? तो जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, आप अपने स्टॉप लॉस को यहाँ से उठा के स्टॉप लॉस को ऊपर कर दो, टीपी 1 वाले एरिया पे डाल दो कि भाई मार्केट ऊपर जितना जाती जाएगी मेरा तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट ने यहाँ से रिवर्स किया, तो मैं अपना टीपी 1 लेके निकल जाऊँगा, $3 का प्रॉफिट लेके मैं निकल जाऊँगा, ठीक है? तो इससे हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम लोग स्टॉप लॉस को ट्रेल करना। इसे कहते हैं स्टॉप लॉस ट्रेलिंग। मतलब स्टॉप लॉस को हम ऊपर लेके शिफ्ट कर रहे होते हैं, ऐसे ऊपर लेके जा रहे होते हैं हम लोग मार्केट में। ठीक है? चलो जी, ये टीपी 1 था, टीपी 1 जैसे ही आया मेरे पास तो मैंने अपनी ट्रेड को ब्रेक इवन कर दिया। ब्रेक इवन करने के बाद मैंने देखा मार्केट और भी ऊपर जा रही है। मैंने यहाँ वाली ये वाला टीपी टेक प्रॉफिट में ये डाल दिया और अब मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने जब अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया तो क्या हो गया जी, ये ब्रेक इवन हो गया, ज़ीरो प्रॉफिट, ज़ीरो लॉस हो गया। फिर मैंने जब मार्केट और ऊपर निकल गई, मैंने टीपी 1 पे अपना स्टॉप लॉस डाल दिया। अब मार्केट नीचे आएगी तो मेरा टीपी 1 पे मेरी ट्रेड क्लोज़ हो जाएगी, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद मार्केट क्या करती है? मार्केट तो और भी ऊपर जा रही है। मार्केट तो और भी ऊपर जा रही है भई हमारे पास, मार्केट और ऊपर जा रही है, तो आप क्या करोगे? अपने स्टॉप लॉस को साथ-साथ ऊपर लेके जाते रहो, साथ-साथ ऊपर लेके जाते रहो। जैसे मार्केट मुड़ेगी, आपके स्टॉप लॉस पे आएगी, आपकी ट्रेड वहीं पे क्लोज़ हो जाएगी, तो प्रॉफिट में क्लोज़ हो जाएगी, ठीक है? अरे यार! इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ समझा रहा था, ये क्यों इंटरनेट मस्ती कर रहा है? बॉयज़ आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जल्दी से मैसेज करो कि आवाज़ आ रही है। और ये मैंने आप लोगों को बताया है कि ब्रेक इवन कैसे करना है आप लोगों ने स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करना है, ठीक है जी? और ये चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अब आ रही है, पहले मिस हो गई थी, कोई नहीं बॉयज़, इसमें रिकॉर्डिंग में देख लेना, आज रिकॉर्डिंग हो रही है सारी, ठीक है? तो बॉयज़ ये वो चीज़ें हैं जिनको आप लोग इतना खाते में ही नहीं लेते हो, स्टॉप लॉस को आप लोग खाते में नहीं लेते हो। यार मार्केट में इंस्ट्रूमेंट अगर आपको एक चीज़ मिली हुई है तो आप उसे यूज़ करो ना, वो आप लोग के फ़ायदे के लिए दी गई है, ठीक है? तो स्टॉप लॉस जो है आप लोग को मैंने उसकी अहमियत बताई, प्रॉफ़िट बुकिंग, जो बंदा टीपी 1 बुक करके निकलता रहता है, वो कभी नुकसान में नहीं जाता, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, टीपी 1 क्योंकि आता रहता है, एग्ज़ाम्पल सर मेरा डेली टारगेट $25 रखना है, उसके लिए क्या प्लान होगा? जल्दी से कर लेते हैं, 5 मिनट है हमारे पास। ठीक है, डेली का टारगेट आपका अगर $25 का है, तो ये आ गए $25। आपने कितनी ट्रेड में बनाने जी? आपने बनाने हैं ये हमारे पास 3 ट्रेड्स में बनाने हैं। आपको हर ट्रेड में $8.3 चाहिए है, ठीक है? कितनी लॉट होनी चाहिए आपकी? 0.03 की लॉट के साथ टीपी 1 लोगे तो कितने बनते हैं जी? 0.01 की लॉट, 0.03 की आपकी लॉट है और आपने लेने कितने हैं जी? आपने 30 पिप्स लेने हैं, 30 पिप्स लेने हैं, ठीक है? $3 का मूव आएगा तो आपको कितने मिल जाएँगे? $9 आपको मिल जाएँगे, ठीक है जी?
तो ये हमें चाहिए कितने, हमें तो 8.3 चाहिए। आप कितना बना रहे हो, 0.03 की लॉट है आपका, TP1 बुक कर आपने मार्केट को छोड़ देना, उसके ऊपर आपको कुछ चाहिए ही नहीं। तो कितने बन जाएंगे, $9 बन जाएंगे हर ट्रेड में आपके। 9 इंटू 3, हमने सिर्फ 3 दफा ट्रेड करनी है दिन में, तो आपने 25 बनाने थे, 27 बन गए। ठीक है, दैट्स हाउ यू कैन डिफाइन लॉट साइज। आप अपनी लॉट साइज को ऐसे डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमने कैलकुलेटेड ट्रेडिंग करनी है। हम कोई तुक्के नहीं मार रहे कि बस मैंने ट्रेड ली, मार्केट जाती जाए ऊपर चली जाए। क्यों चली जाए ऊपर यार? जो हमारा टारगेट है, जो पहली हमारे पास मेजर रेजिस्टेंस आ रही होती है, वहां पे हम बुक करते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, अगर रेजिस्टेंस का लेवल यहाँ पे है तो मैं यहाँ पे बुक कर लूंगा, मैं वेट नहीं करूंगा। रेजिस्टेंस में मुझे पता है मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होगी एक बार, तो मैं यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे ने जो है 0.05 की लॉट ली हुई है। ठीक है, तो जब आप 0.05 की लॉट लेते हो, मैं कहता हूँ बुक सम लॉट्स, होल्ड सम विद ब्रेक इवन। आप क्या करोगे जी, मार्केट जो है हमारे पास यहाँ से यहाँ निकल गई है। ठीक है, यहाँ निकल गई, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। आप क्या करते हो, इसमें से अपना पार्शियल क्लोज का ऑप्शन हो, जब आपकी ट्रेड चल रही होती है उसके ऊपर जब आप क्लिक करते हो तो वहां पे एक पार्शियल क्लोज का ऑप्शन आता है। ठीक है, पार्शियल क्लोज पे जाके आपने लिख दिया भाई कि मुझे कितनी लॉट्स का प्रॉफिट अपना बुक करना है, कितनी लॉट्स मुझे क्लोज करनी है। आपने यहाँ पे 0.04 की लॉट प्रॉफिट बुक किया करो। आपने 0.04 की लॉट को बुक कर दिया और आपकी जो है इसका 0.04 का प्रॉफिट आपका बुक हो चुका है। 0.01 आपका चल रहा है, 0.01 आपका चल रहा है। आपकी एंट्री यहाँ पे ब्रेक इवन के साथ उसको होल्ड करो। मार्केट अगर यहाँ से और ऊपर जाती है आपकी नसीब है, फिर अगर मार्केट मुड़ गई तो कोई नहीं, कोई मसला ही नहीं है। 0.01 का ब्रेक इवन चला जाएगा, या इसमें भी स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाओ। ठीक है, तो ये पार्शियल क्लोज का ऑप्शन होता है हमारे पास। ठीक है बॉयज, समझ आई ये चीजें आप लोग को जो आज मैंने पढ़ाई है कि TP1 बुक करना कितना जरूरी है, और जो बंदा TP1 बुक करता है वो कभी भी पछताता नहीं है। कोई सवाल है बॉयज तो जल्दी से पूछो, अब जरा आप लोग से गपशप लगाऊं थोड़ी। अब आ गया बुढ़ापा, सुधर जाना चाहिए। तो एसएल कितने का होगा, ये तो आपके अकाउंट साइज पे डिपेंड करता है ना हारिस, कि आपका अकाउंट साइज कितना है, और अकाउंट साइज के हिसाब से आपका एसएल जो है पर ट्रेड पे। अगर आप जो है, लोग कहते हैं ना 1:3 की मेरी एक्यूरेसी है, 1:3 मेरा एक्यूरेसी है। खुदा के बंदो, अगर आप 1:1 पे भी चलना शुरू कर दो ना, तो आप लोग की जिंदगी हसीन हो जाएगी। 30 पिप्स आपका जो है टेक प्रॉफिट है, अगर TP1 है आपका, तो कोशिश किया करो कि 30 पिप्स का ही आपका जो है एसएल होना चाहिए। कोशिश ये किया करो। ठीक है, कभी ज्यादा हो जाता है, कभी इससे कम भी हो जाता है, कभी इससे ज्यादा भी हो जाता है, लेकिन एक लॉजिकल जो है हमारे पास, वो तकरीबन 30 पिप्स तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको देखने को मिलती ही है। ठीक है जी, तो 1:1 भी अगर कर रहे हो ना, तो भी आप प्रॉफिटेबल हो भाई, तो भी आप प्रॉफिटेबल हो। ठीक है, तो ये आपके अकाउंट साइज पे डिपेंड करता है, जितना आपका अकाउंट है उस हिसाब से देख लो। और 30 पिप्स 40 पिप्स का मैक्स एसएल होता है, उससे बड़ा एसएल ना दिया करो। अगर उससे बड़ा एसएल दे रहे हो तो फिर लॉट साइज कम कर लिया करो। बुढ़ापा आ गया तो शादी कर लेनी चाहिए यार, शादी भी कर लेंगे देखते। सर जी, ट्रेडिंग व्यू ऐप की सेटिंग पर आप एक लेक्चर बना देंगे प्लीज? बिल्कुल बना देंगे, कोई मसला नहीं सर। फिप के लेवल्स की वैल्यूज कैसे सेट होंगी? कोई वैल्यू सेट करने की जरूरत ही नहीं है। हम लोग कोई वो वाला काम ही नहीं करते ना। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिफॉल्ट वाला काम करते हैं। ये लो, ये यहाँ से उठाया, ये ले गया। ठीक है, ये मैं गया सेटिंग्स पे। आप लोग कहते हो ना सर इसकी सेटिंग्स बता दो, तो चलो इसकी सेटिंग्स पे ले चलता हूँ। ये गए हम लोग यहाँ पे, सेटिंग्स यहाँ से आएंगी, रुको। ये मैंने क्लिक किया, ये मैं गया सेटिंग्स पे। ठीक है, मुझे कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें आता है एक सेट डिफॉल्ट का ऑप्शन आता है नीचे की तरफ। ये सारे हमारे पास क्या है, अप्लाई डिफॉल्ट कर दो। इस पे भी क्या कर दो जी, ये भी अप्लाई डिफॉल्ट कर दो। मेरे पास जो मेरा फिब लगा होता है भाई, वो डिफॉल्ट सेटिंग पर ही है बिल्कुल। मैंने इसमें चेंजिंग्स क्या की होती है, लेस देन 1 मिनट रह गया, जल्दी से बताता हूँ। मैंने इसमें क्या किया होता है, एक तो मैंने इसका कलर चेंज किया होता है, दूसरा मैंने क्या किया होता है विजिबिलिटी में जाके, कि इसमें हमारे पास जो है स्टाइल में होता है आई थिंक, ये जो हमारे पास जो लेवल्स आ रहे होते हैं ना, इनको मैं, ये देखो लेफ्ट पे आ रहे हैं ना, इस तरफ आ रहे हैं लेवल्स। अभी अभी लेवल्स इस तरफ आ रहे हैं, मेरे लेवल्स उस तरफ आ रहे होते हैं, क्योंकि मार्केट हमारे पास उस तरह होती है तो वो इजी रहता है। तो ये बॉयज डिफॉल्ट सेटिंग है मेरे पास। ठीक है, कोई हम जो है चेंजिंग नहीं करते, और मैंने सिर्फ कलर चेंज किया होता है इसका, दैट्स इट। और मैंने कुछ भी नहीं किया होता। बस ये है मेरा फिब। कोई सेटिंग्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं वही है, सिर्फ़ मैंने इसका कलर चेंज किया होता है, दैट्स इट। और इसकी वैल्यूज़ को राइट पे लेके आया होता हूँ, और कोई सेटिंग है ही नहीं इसके अलावा। जो है नॉर्मल सी चीज़ है वही है, हम कोई इतना जो है इसमें घुसते ही नहीं है। ठीक है, और ये बहुत खूबसूरत चीज़ है फिब। ठीक है, अब क्लास ओवर हो गई है। बाकी इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट नेक्स्ट वीक जो क्लासेस होंगी उसमें एक और अच्छा टॉपिक लेके आएँगे, एक और अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है? चलें जी बॉयज़, अपना रखिएगा बहुत सारा ख़्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दें इजाज़त जी, अल्लाह हाफ़िज़।